तो ए कोई बी में चेंज कर रहा है, ए कोई बी में चेंज करता है ए कोई बी में चेंज कर रहा है, तो हम सबसे पहले दर निकालते हैं, दर या वेग, या हम कहें इसको रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कहें। निकालने के लिए क्या बताए थे, इसकी कंसंट्रेशन, ये अभिकारक है, ये क्या है, अभिकारक है, और ये क्या होता है, प्रतिफल होता है, ये क्या होता है, प्रतिफल होता है। यदि dA का कंसंट्रेशन बटा में dt निकालते हैं तो यही दर होता है। दर कहने का मतलब ये होता है समय से भाग देते हैं, तो समय से भाग किसको देंगे, कंसंट्रेशन को भाग दिया जाता है। कंसंट्रेशन मतलब क्या, मात्रा, ए के कुछ मात्रा होगा ना, ए मान लो कोई अभिक्रिया कर रहा है, स्वयं करता है कभी या अलग अलग करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इसकी सांद्रता चेंज होती है। सांद्रता चेंज होने का मतलब क्या है, उसकी मात्रा कुछ चेंज हो रहा हो, और मात्रा हम किस रूप में लिखते हैं, या तो ये ग्राम में होगा, या हम मोल में कहते हैं इसको, मोल में। एक मोल का मतलब समझ रहे हो ना, और एक मोल को हम ग्राम में भी तो चेंज कर लेते हैं आसानी से, जहां से मोल कॉन्सेप्ट चालू होता है। तो मोल कहने का भी मतलब समझ रहे हो, इसका मोल को ग्राम में भी चेंज करने का मतलब समझ रहे हो। तो ये अभिकारक की मात्रा कुछ चेंज होती है, उसी को हम बोलते हैं dA कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन यदि नाम देना है, सांद्रण नाम लेते हैं बिलियन में, तो क्या बात आती है, तो जो बिलियन में इसको, यदि बिलियन में कहीं सांद्रण नाम लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, विलय की मात्रा। विलय की मात्रा हमेशा, विलायक की मात्रा नहीं, विलय की मात्रा। हाँ, क्या कोई दिक्कत नहीं। तो dA by dt क्या है, इसकी कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन मतलब मात्रा। तो ये मात्रा क्या होगा, अभिकारक है, ये प्रतिफल है। तो अभिकारक की मात्रा क्या होती है, घटती है, इसलिए साइन लगाते हैं माइनस। और यदि ये अभिक्रिया का दर हो, वेग हो, या रेट ऑफ रिएक्शन हो, तीनों बात एक ही होता है। यदि ये क्या होगा, अभिकारक के लिए होगा, अभिकारक का। और प्रतिफल का निकालेंगे दर या वेग या रेट ऑफ रिएक्शन निकालें, तो ये क्या हो जाएगा, dV बटा में dt। और ये कंसंट्रेशन क्या है, प्लस में, क्योंकि ये मात्रा चेंज होगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। यदि हम इसका मात्रक देखें, मात्रक देखें तो दर या वेग, ये क्या होता है, इसको मेजर कैसे करते हैं, सांद्रण को हम कैसे मेजर करते हैं, सांद्रण को हम मोल पर लीटर में चेक करते हैं, मोल पर लीटर। सांद्रण का मात्रक होता है मोल पर लीटर। कैसे, सांद्रण को कैसे चेक करते हैं, मान लो कहीं पर हम लिखते हैं N/C, N/V, यही होता है सांद्रण, कंसंट्रेशन, N/V मतलब नंबर ऑफ मोल, यहाँ है नंबर ऑफ मोल, डिवाइड बाई क्या होता है, वॉल्यूम, डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल को क्या लिखेंगे, मोल, और वॉल्यूम को क्या लिखते हैं, लीटर में। तो इसीलिए इसका मात्रक हो जाता है मोल पर लीटर। सांद्रण का, केवल सांद्रण का, केवल सांद्रण का। और यही जब मात्रक निकालते हैं दर या वेग का, दर या वेग का मात्रक यदि हम निकालें, मात्रक निकाले तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब बटा में समय भी तो है, तो समय भी तो लिखेंगे, तो पर सेकंड हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगा, पर सेकंड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर -1 सेकंड -1, सेकंड -1। तो ये हो जाता है आपका मात्रक किसका, ये वेग या दर का या रेट ऑफ रिएक्शन का। यदि मात्रक आपसे पूछे तो मोल लीटर सेकंड -1। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कोटि के अभिक्रिया का, किस कोटि के अभिक्रिया का दर का मात्रक और कोटि की अभिक्रिया का मात्रक बराबर हो जाता है।
मुझे याद है ये सारी चीज निकाल के दिखाते हैं किसके बराबर। ये निकल इतना क्लियर हो गया। इतना के बाद देखो क्या रेट लॉ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेट लॉ, जिसको हम वेग दर नियम कहें या वेग नियम कहें, दर या वेग नियम। वेग नियम कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इसमें याद रखना पड़ता है। हमेशा दर या वेग का नियम जो होता है वो अभिकारक के सांद्रण के पदों में व्यक्त किया जाता है। सांद्रण के अभिक्रिया के अभिकारक के अभिक्रिया के अभिकारक के सांद्रण के पदों में यदि व्यक्त किया जाएगा तो उसी को कहते हैं वेग या दर का नियम, जो कि क्या होता है, ये प्रायोगिक होता है। रिएक्शन में आपको कुछ भी दिखे तो कभी कभी नहीं होगा, लेकिन प्रायोगिक यदि चेक करेंगे तो वो अभिक्रिया की कोटि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 0 आ जाए, ये सब होगा। तो दर या वेग लिखने का पहला तरीका होना चाहिए कि जो वेग या आपका दर है, या हम इसको कहें रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ये समानुपाती हो जाता है किसके, एक अभिकारक के। अभिकारक के मान लेते हैं ए और बी अभिकारक की सांद्रता है और एक्स वाई ये पावर इतना भाग लिया। तो ये जो वेग या दर होता है वो ये कांस्टेंट के ये समानुपाती चिन्ह के जगह पर एक के कांस्टेंट लेते हैं। ए के पावर एक्स हो जाता है और बी के पावर क्या हो जाता है, वाई हो जाता है। ठीक है, तो ये वेग हो गया। और ये इसको बोलते हैं वेग स्थिरांक। इसको क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहा जाता है, वेग स्थिरांक कहते हैं। और ये पूरे को हम कहते हैं वेग व्यंजक या दर का व्यंजक, वेग व्यंजक। तो ये वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा, वेग बटा में ये ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई, ये पूरा हो जाता है। अब एक्स वाई को भी हम ये क्या किए हैं, एक्स वाई को क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई को हम बोलते हैं 40। क्या बोलते हैं, 40। और यहीं पर एक नाम आ जाता है क्या, आणविकता का। आणविकता का, आणविकता किसको कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, भाग लेने वाला पदार्थ, भाग लेने वाला पदार्थ हो गया आणविकता। ये आणविकता हो गया। और ये कोटि हो गया। कोटि कितना हो गया, एक्स प्लस वाई। कोटि को हम बताए थे कि कोटि ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है, शून्य भी होता है ना, अफ्रैक्शन में भी होता है, भिन्न संख्या में भी होता है। लेकिन आणविकता हमेशा पूर्ण संख्या में होगा, धनात्मक होगा, जीरो कभी नहीं होगा, कुछ न कुछ भाग लेगा ही। पदार्थ बिना भाग लिए थोड़े कोई प्रतिफल में चेंज होगा, तो कुछ न कुछ इसको भाग लेना है। तो कोटि आणविकता से क्वेश्चन एकदम श्योर है कि आएगा, श्योर है कि आएगा। अब वेग स्थिरांक का यहीं पर मात्रक निकालते हैं, वेग स्थिरांक का, वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक। वेग स्थिरांक का मात्रक कैसे निकाला जाता है, यहां से हम निकालेंगे के, तो ये क्या हो जाएगा, वेग बटा ए के पावर ए के कंसंट्रेशन एक्स और बी के कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, वाई। बी के कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, वाई। ये पूरे एक्स और वाई को मिलाकर के क्या लिख देते हैं हम, एन लिख देते हैं, एन लिख देते हैं। और दोनों के कंसंट्रेशन में से कोई एक का कंसंट्रेशन ले लिया जाता है। तो के बराबर कहीं न कहीं वेग बटा में क्या हो जाएगा, ए के पावर कितना हो जाएगा, एन, ए के पावर एन। और एन ए क्या है, सांद्रण है। के बराबर वेग, वेग का मात्रक कितना हो जाएगा, ये वेग का मात्रक, वेग है ना, वेग, ये वेग या दर है। वेग या दर के मात्रक कितना होता है, देखो देखो, मोल लीटर -1 सेकंड -1, तो यहाँ लिख सकते हैं मोल लीटर -1 सेकंड -1। सांद्रण का मात्रक क्या होता है, मोल बटा में लीटर।
मोल पर लीटर। देखो सांद्रण का मात्रक मोल पर लीटर। मोल पर लीटर का पावर कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? n हो जाएगा। तो k बराबर ये मोल हो गया, लीटर माइनस 1 हो गया, सेकेंड माइनस 1 हो गया, नीचे में मोल के पावर n हो गया, ऊपर में चला गया l के पावर n, l के पावर n। ये देखो पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पर कितना है? 1। यहाँ पर कितना है? 1। तो ये हो जाएगा मोल 1 माइनस n हो जाएगा। भाग में पावर घटता है, ये भाग में है तो पावर घट गया, 1 में से n हो गया। और लीटर के पावर कितना हो जाएगा? n में से 1 लिख सकते हैं, n माइनस 1 जोड़ेंगे लेकिन ये माइनस है तो n माइनस 1 लिखिए और सेकेंड माइनस 1। ये हो गया वेग स्थिरांक का मात्रक। काफी इम्पोर्टेंट है ये। अब मात्रक निकालना है तुमको, मान लो शून्य कोटि के। क्या निकालना है? शून्य कोटि के। शून्य कोटि के तो n बराबर कितना रख देंगे? 0। n बराबर रख देंगे कितना? 0। यहाँ वैल्यू रख देंगे मोल 8 माइनस 0 माइनस 8 सेकेंड माइनस 1। देखो मोल लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया और वेग या दर का मात्रक दोनों आपस में क्या होते हैं? पहला क्वेश्चन तैयार हो। वेग या दर का मात्रक और शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक दोनों बराबर है। प्रथम कोटि के कितना हो जाएगा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक कितना हो जाएगा? n बराबर 1 रखेंगे, सेकंड माइनस 1। तो मैं वैल्यू रखेंगे तो 1 में से 1 0, वहां भी 1 में से 1 0 और सेकंड माइनस 1 बचेगा। तो ये वेग स्थिरांक है। और ये परिभाषा भी याद रखिएगा कोटि के बारे में, कोटि और आणविकता। कोटि और आणविकता इम्पोर्टेंट है। यहाँ ये याद रहेगा तो किसी भी कोटि की अभिक्रिया का। ये देखो सांद्रण का मात्रक बड़ा कंफ्यूजन होता है, वेग या दर का मात्रक कंफ्यूजन होता है, जो कि ये 3 पॉइंट है याद करने के कैसे हम दर या वेग निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। मान लो मुझे अभिक्रिया दिया हुआ है a प्लस बी एरो के बाद c प्लस बी, तो हम दर निकालेंगे कैसे? दर बराबर लिखते हैं dA बाई dt, कंसंट्रेशन माइनस में बराबर माइनस dB बटा में dt, और इसकी कंसंट्रेशन प्लस dC बाई dt, और इसकी कंसंट्रेशन प्लस dD बाई dt। ये हो जाएगा, ये होगा कंडीशन। तो ये दर निकालने का एक मेथड ये होगा। अब मान लो कहीं पर ऐसे दे दे, स्टोइकियोमेट्री दे दे, ए है प्लस बी है और एरो के बाद सी है और डी है, ऐसे दे दे तो कहीं पर दर हम ऐसे निकालते हैं माइनस 1/a। जो स्टोइकियोमेट्री रहेगा उसको हम क्या करते हैं? डिवाइड में लिख देते हैं। और ये भी क्यों लिखते हैं आपको प्रूव कराया गया था कि क्यों ये ऐसे आ गया। तो ये हो जाएगा dA का कंसंट्रेशन बटा में dB, ये माइनस में 1/b dB बटा में d, और c 1/c प्लस में 1/c dC बटा में d, और प्लस में 1/d और ये dB बटा में c। ये सब का कंसंट्रेशन आप अब कोई रिएक्शन दे, मान लो हमको इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है Cl2 एरो के बाद 2HCl, इसको हम कैसे निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन? तो कंसंट्रेशन ऑफ H2 का कंसंट्रेशन बटा में d, ये माइनस में DCl2 का कंसंट्रेशन बटा में d, और बराबर d 1/2 HCl का कंसंट्रेशन बटा में क्या हो जाएगा? ये प्लस होता है, ये क्या होता है? प्लस होता है, ये प्लस होता है।
तो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे भी हो जाएगा। ये कोई अभिक्रिया दिया रहेगा, बहुत सारा अभिक्रिया ऐसे दिया रहता है, क्वेश्चन में भी दिया रहता है। लिखने आ जाएगा ना, ये रेट ऑफ रिएक्शन तो आ जाएगा लिखने। दर ज्ञात करने के लिए ये तरीका हो गया है। कोई अभिक्रिया दिया रहेगा तो ऐसे इस रूप में दिया है, तो ऐसे मान लो कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है 2a बराबर 2a एरो के बाद b, और यहाँ पर दर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, दर बराबर 1/2 माइनस में a का कंसंट्रेशन बटा में dt, dA का कंसंट्रेशन बटा में dt। अब पूछता है इसका रेट निकालने के लिए इसका वैल्यू दिया रहेगा, इसका वैल्यू क्या रहता है, दिया हुआ रहता है, और ये निकाल। लेकिन ये रेट लिखने आना चाहिए, जो दर है वो लिखने आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन में दर पूछेगा सबसे पहले ये आना चाहिए, तब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। जैसे कहीं कहीं क्या करेगा, इसका कंसंट्रेशन दे देगा, इसका पूछ लेगा, तो देखो तो इसका कंसंट्रेशन मालूम है तो इसके बराबर ये कर सकते हो सकता है इसका कंसंट्रेशन दे दे, ये वाला पूछ ले आपसे, तो यहाँ भी निकाल सकते हो। तो देखो दो जाके गुना हो जाएगा उधर, इसका कंसंट्रेशन दर निकल जाएगा। तो एक का दिया रहेगा तो हम किसी का भी दर निकाल सकते हैं, इससे फायदा हो जाएगा। और सब का रेट आपस में बराबर होता है, जितना ये और ये बदलेगा उतना इधर बनेगा, इसलिए सब आपस में क्या होते हैं, बराबर। कोटि और आणविकता में अंतर समझ आ रहा है ना, कोटि और आणविकता में अंतर क्लियर है एकदम। कोटि और आणविकता में कोटि देखो ज्ञात कैसे करते हैं, कोटि को ज्ञात करने का तरीका क्या है, कोटि ज्ञात करने का तरीका, ज्ञात करने का विधि पहले तो हम निकाल सकते हैं, पहले हम निकाल सकते हैं मात्रक से, मात्रक या इकाई से, मात्रक या इकाई से निकाल सकते हो। दूसरा कोटि क्या कर सकते हो, दूसरा कोटि कैसे हम निकाल सकते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन से, एलिमेंट्री रिएक्शन से, ये पहला विधि हो गया। और दूसरा एलिमेंट्री रिएक्शन दिया रहेगा तो हम निकाल सकते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन, रिएक्शन के प्रायोगिक द्वारा, प्रायोगिक से निकाल सकते हैं। तो हर जगह तो प्रयोग नहीं करने लगेंगे। अब कोई हमको रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लेगा, यहाँ कोटि पूछ लेगा, तो हम कहेंगे कि अब अभिक्रिया करेंगे, कुछ याद भी रखना है, कुछ अभिक्रिया को सीधे याद रखना है। एलिमेंट्री रिएक्शन किसको बोलते हैं, जो एक ही पद में होते हैं, एक ही पद में संपन्न होते हैं, एक ही पद में, एक ही पद में संपन्न होते हैं, संपन्न होते हैं, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और वहां से हम कोटि निकाल सकते हैं, कोटि को निकाला जा सकता है। तीसरा है कि जटिल अभिक्रिया का कभी हम कोटि नहीं निकाल सकते, जटिल अभिक्रिया का, अभिक्रिया का कोटि नहीं ज्ञात किया जा सकता है, कोटि नहीं ज्ञात किया जा सकता है, नहीं ज्ञात किया जा सकता है, नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो मान लो कहीं कहीं अभिक्रिया का पहला विधि से देखो, मान लो कोई दे दिया रेट ऑफ रिएक्शन, वेग स्थिरांक दे दिया हमको 2.3 गुना 10 के पावर -4 सेकंड -1। आपसे कोटि पूछ लिया कि कितना होगा, बताइए तो कोटि क्या होगा, एक होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, क्यों, क्योंकि मात्रक होता है सेकंड -1। अब आपसे कहीं दे दिया वेग स्थिरांक 2.3 गुना 10 के पावर -1 मोल लीटर -1 सेकंड -1, तो आप कोटि कितना बताएंगे इसका, कोटि कितना हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा 0। वैसे दे देता है आपको, क्या दे दिया 2.3 गुना 10 के पावर -4, ये दे दिया आपको मोल -1
फिर लीटर, फिर सेकंड -1, ये कितना हो जाएगा? कोटि। कोटि कितना हो जाएगा? द्वितीय कोटि हो जाएगा। कोटि कितना हो जाएगा? ये 2। और कहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं इसको हम? मोल एक माइनस एन, लीटर n -1, सेकंड -1। यहाँ देखिए वैल्यू पुट करेंगे, 1 रखेंगे तो ये सेकंड -1 आएगा, 0 रखेंगे तो ये वाला आ जाएगा, और 2 रखेंगे तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला आएगा। 2 में से 2 घटेगा यहाँ पर तो -1 हो जाएगा, यहाँ 2 में से 1 घटेगा तो लीटर बचेगा और सेकंड -1। कभी कभी एग्जाम में क्या करेगा, लीटर पहले लिख देगा, सेकंड पहले लिख देगा, इधर उधर कर देगा। इतना आसान क्वेश्चन सीधा नहीं ना देगा, तो ये सेकंड आपको पहले क्या कर देता है, इधर कर देगा, मोल को इधर, लीटर को इधर, इधर उधर कर देगा और आपको कंफ्यूज करा देगा। लेकिन ये आपको एकदम ध्यान रखना है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिखता। और दूसरा कोटि क्या होगा, जहाँ वेग स्थिरांक दिया रहेगा, वेग स्थिरांक दिया रहेगा, जहाँ वेग स्थिरांक दिया है, जैसे क्वेश्चन दे देगा वेग बराबर a का पावर b का पावर 1/2, ऐसे दे तो कोटि निकाल सकते हैं आसानी से। कोटि क्या करेंगे, यहाँ पर कोटि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 + 1/2 कर देंगे, b कितना हो जाएगा, 3/2। तो कोटि के बारे में क्या क्या समझे हम? कोटि समझे कि क्या होगा, 0 भी हो सकता है, बिग भी हो सकता है, और ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और क्या होगा, और पूर्णांक भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है, प्लस माइनस पूर्णांक में ये कोटि हो सकता है। आणविकता के बारे में देखें तो आणविकता क्या होगा, आणविकता हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव के साथ साथ पूर्णांक संख्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा। परिभाषा यदि देना है तो किसी भी अभिक्रिया व्यंजक में, किसी भी अभिक्रिया व्यंजक में अभिकारक के सांद्रण के घातांकों का योगफल कोटि कहलाता है। किसी भी अभिक्रिया व्यंजक में अभिकारक के सांद्रण के घातांकों का योगफल क्या कहलाएगा, कोटि कहलाता है। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को आणविकता कहते हैं। परिभाषा ये